हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से प्रकरण 5 युद्ध को पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने चर्चा करी है कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के तिरोधान के बाद करीब करीब लगभग तुरंत मठ में, गौड़िया मठ में एक डिस्प्यूट, एक द्वंद्व छिड़ गया था। क्या था वह द्वंद्व? कि अब अगला आचार्य कौन बनेंगे, अब कौन अगला आचार्य होगा, उसके लिए एक द्वंद्व छिड़ गया था। तो दो दलों में द्वंद्व हो रहा था। कौन से थे वह दल? वे दो दल, एक थे आनंद वासुदेव, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बहुत सारे वे सन्यासी थे। आनंद वासुदेव, उनके बहुत सारे सपोर्टर्स, बहुत सारे फॉलोअर्स थे। वे अपना दावा बहुत जोर से प्रस्तुत किए नेक्स्ट आचार्य बनने के लिए, जो सारे दीक्षा कार्य पूरे मठ को नियंत्रित करेंगे। सो अब दूसरे दल में थे, जो प्रमुख थे, उनका नाम है कुंज बिहारी। वे एक गृहस्थ थे, बट उनके हाथों में बहुत सारी, बहुत ज्यादा पावर था, पावर थी उनके हाथों में। कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वे एक बहुत ही मेन प्रबंधक रह चुके थे। तो वे अपना दावा वकीलों के माध्यम से, वकील के द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किए। सो इन दो दलों में द्वंद्व हो रहा था। अंत में ये सब इतना भयंकर द्वंद्व हुआ कि हाथापाई होने लगी। और पूरे मिशन को, पूरे गौड़िया मठ के मिशन को पूरे मुकदमेबाजी में झोंक दिया गया। और आगे हम सुनेंगे कि इस मुकदमेबाजी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो धन इकट्ठा करके, पसीना, खून पसीना एक करके, इतना भजन, इतना साधन भजन, इतना सब कुछ करके वे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सब कुछ, मठ वगैरह बनाए, ये सब कुछ किए। उन सब कुछ को बेच दिया गया। सारे प्रचार कार्यों को पूरी तरह से मुकदमेबाजी में भेज झोंक दिया गया। मीन्स पूरा जो मेन उद्देश्य था ये सारा कुछ बनाने का, कि प्रचार कार्य, वो पूरा बंद हो चुका था। गौड़िया मठ का पूरा प्रचार कार्य बंद हो चुका था। जो कि मेन उद्देश्य है, हम जो कुछ भी ग्रहण किए हैं, जो कुछ भी हम स्वीकार किए हैं भोग कृष्ण की, सब कुछ केवल केवल ही केवल प्रचार कार्य के लिए है। वैसे तो सन्यासियों या ब्रह्मचारियों को पेड़ के नीचे रहना चाहिए, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है कि नहीं, व्यक्ति प्रचार कार्य के लिए जो भी आवश्यक है वो ग्रहण कर सकता है। सो वह सिला हुआ कपड़ा पहन सकता है, ये सब, और कार में चल सकता है, ये सब बात है। तो देखा गया कि अंत में जाकर तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे भविष्यवाणी किए कि मठ में आग लग जाएगी, आगुन ज्वलबे। तो वही भविष्यवाणी सच होता हुआ हम देख रहे हैं। क्यों वे भविष्यवाणी किए थे? क्योंकि वे जब उपस्थित थे तब देख रहे थे कि उनके शिष्य, उनके प्रमुख शिष्य उनकी बात नहीं मान रहे थे। वे कुछ कमरे के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तब प्रभुपाद जी को ये बात बोल रहे थे कि काश ऐसा हो सकता कि मैं इन सभी, ये संगमरमर का जो बाग बाजार का बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा जो मठ बनाया गया है, काश ऐसा हो सकता कि इसके ब्रिक्स को, इसके सारे ईंटों को मैं बेच के, काश मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रंथ वितरण कर दूं। ऐसा अगर हो सकता तो मैं ऐसा कर देता। तो इसका वे बहुत हताश थे। सो फिर ज्यादा दिन नहीं हुआ, वे गुजर गए। ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को बोल रहे थे। सो ये सब बात हुई। तो अब इन झगड़ों के बीच में श्रील प्रभुपाद जी, उनका, वे क्या कर रहे थे, वे अब आगे कैसे प्रचार कार्य को
आगे बढ़ाते हैं वो हम सुनेंगे, क्योंकि उनको हमने पिछले अध्याय में सुन चुके थे कि उनके गुरु महाराज उनको इंस्ट्रक्शन अगेन देते हैं। बस कुछ 2 हफ्ते पहले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरोधान के 2 हफ्ते पहले, कुछ ही समय पहले प्रभुपाद जी उनको चिट्ठी लिखे थे कि मुझे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत, मैं कैसे आपकी सेवा करूँ, वो जो अध्याय का नाम हमने सुना है वो उसी के नाम से हुआ कि मैं कैसे आपकी सेवा करूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वही बात दोहराते हैं। सन 1922 में वे जब बोल रहे थे उनको उल्टाडंगा जंक्शन में, एक जब 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 प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से पहली बार मिले थे, जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वही बताए कि तुम अपने आप को अंग्रेजी प्रचारक में कन्वर्ट करो, और यही तुम्हारे लिए भला होगा और दूसरों के लिए भी यही अच्छा है। तो अब उनके माथे पर एक दारोमदार था कि मुझे प्रचार कार्य को कैसे, मैं अब अकेले कैसे प्रचार को आगे बढ़ाऊं। मेरे लिए बहुत आसानी होती कि गौड़िया मठ का पूरा एक मंच तैयार था, बस उनको प्रचार कार्य करना था। बट अब युद्ध के कारण, बट युद्ध मीन्स अब दोनों दलों में अब झगड़ा होने के कारण आपसी, उनके गुरु भाई आपस में लड़ रहे थे, तो अब प्रचार, वे अकेले कैसे प्रचार कार्य कर सकते थे। सो अब हम प्रभुपाद जी के बारे में आज हम सुनेंगे कि वे अब कहाँ रह रहे थे, वे कहाँ गए, क्या करे थे, वो सब आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उनकी मनोभावना कैसी थी उस समय के लिए, और ये सब आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ तक चर्चा कर लिए थे। श्रील प्रभुपाद जी वे कुछ अपना लेख लिख रहे थे, और दूसरी ओर ये सब आप देख सकते हैं कि एक धुंधला सा किया गया है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पास में नहीं, एक दिखाया गया, बस एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। इज वेरी टेंस्ड, बहुत ज़्यादा चिंतित है, मैं अब कैसे अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को कैसे मैं आगे बढ़ाऊं। इज वेरी मच, बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि एक और तो परिवार वाले भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और दूसरी ओर ये भी, और एक परेशानियां आ गई। अब बस उनको वेट, अब वे बस प्रतीक्षा कर सकते थे कि कृष्ण क्या करने वाले हैं। ये हम लास्ट क्लास में यहीं तक चर्चा किए थे कि तत्कालीन परिस्थिति में वे प्रचार के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन कैसे कर सकते थे। पहले उनके प्रचार के मार्ग में प्रमुख बाधा परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, अब उनकी बाधाएं कई गुना हो गई। अब लाचार होकर उन्हें मठ के अंदर चलने वाले झगड़े के परिणाम की प्रतीक्षा करनी थी। भगवान कृष्ण क्या करने वाले हैं, वे सोच रहे थे। तो डे 2, सन 1938 में बम्बई के व्यवसाय में घाटा होने के कारण अभय, जो अब 42 वर्ष के थे, अपने परिवार के साथ कलकत्ता वापस चले गए। सो बम्बई के व्यवसाय में उनके उनका घाटा होने के कारण प्रभुपाद जी अर्थात अभय, जब वे 42 वर्ष के थे, अपने परिवार को लेकर कलकत्ता वापस चले आए। कहाँ पर रुके? 6 सीताकांत बनर्जी लेन में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे। सड़क एक तंग गली जैसी थी, जिसके दोनों ओर 3 मंजिले मकान खड़े थे। उनका आफिस दूसरी मंजिल पर था, जिसके सामने सड़क थी। परिवार उसके ऊपर रहता था। उन्होंने संलग्न मकान भी किराए पर ले लिया, जिसका नंबर था 7। उसकी दूसरी मंजिल पर आसुत जल, डिस्पेन लिनेमेंट, बिमल टॉनिक, फोड़े का अल्पा नामक इंजेक्शन और अन्य अनेक दवाएं बनाने के लिए उन्होंने एक रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित की। मकान के पीछे स्थित एक छोटे से आउट हाउस को भी उन्होंने प्रयोगशाला का अंग बना लिया। सामने उन्होंने बड़ा सा साइन बोर्ड लटका दिया, अभय चरण दे एंड सन्स। उस पर मोचदार अभय का चित्र बना था।
So it's a representative photo. If you can release it. अभय चंद्र दे एंड सन्स, उनका कार्यवाही पे 6 सितंबर, ये कहाँ पर ये बात हो रही है? 6 सीताकांत बनर्जी लेन, कलकत्ता में। और आसपास के संलग्न मकान भी वे किराए पर ले लिए थे अपना कारोबार चलाने के लिए, 7 सीताकांत भी। सो यहाँ पर वे रुके थे, यहाँ पर रहकर अपना कारोबार भी चला रहे थे, साथ साथ उनके परिवार भी ऊपरी मंजिल में वे रुके थे। तो ये सब बात है। कभी कभी अपनी मदद के लिए वे 2 या 3 नौकर रख लेते थे, लेकिन ज्यादातर वे अकेले ही अपना कार्य करते। आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर से भरे शीशे के कलश वे बंगाल कंपनी बंगल क- बंग, बंगाल कंपनी और ग्लूकोनेट जैसे एजेंट को प्रदान करते। डेस्पेन लिलेमेंट का विज्ञापन करने वाली उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका छापी, बात रोग, गठिया और सभी तकलीफों से आराम देने वाली अक्सिर दवा। पुस्तिका में लिखा था कि यदि कोई बात रोग, गठिया आदि स्थायी रोगों से छुटकारा पाना चाहता है तो डिस्पेन लिनेमेंट्स के इस्तेमाल के अलावा उसे शराब पीना शराब पीने और दूसरी नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज करना चाहिए, और उसका खाना पीना बहुत सादा और शुद्ध होना चाहिए, जैसे सब्जियां और दूध। कलकत्ता में नए कारोबार को शीघ्र सफलता मिली। सो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताई गई है। श्रील प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हम सब अविद्या नामक रोग से पीड़ित हैं, जिसके द्वारा हम देह से अपने अपने आप को पहचान करते हैं। देह से पहचान करते हैं, आप देख सकते हैं कि एवरीवन, हर व्यक्ति देह से अपने आप को पहचान करता है। देह के सुख में सुखी, देह के दुख में दुखी, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं इस जगत में। वास्तव में देह का जो सुख दुख है उसमें, उससे हमें हमसे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देह के सुख दुख में हम हमारा जो स्वरूप है देह से बिल्कुल अलग है। तो हम एक अविद्या नामक रोग के वजह से अपने आप को देह से पहचान करते हैं। अब इस अविद्या नामक रोग से बचने का जो सबसे आसान और सुलभ सहज तरीका है वह है हरिनाम का जाप। ये हरिनाम, ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। हरिनाम के जाप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से व्यक्ति का स्वरूप बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाता है। तो अब इसमें एक कुछ परहेज भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा नहीं कि आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र जाप कीजिए, साथ साथ परहेज भी बताते हैं। क्या क्या है वह परहेज? 4 चीज बताते हैं कि अवैध स्त्री संग नहीं करना, नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना। तो इन 4 चीजों को परहेज करने के लिए प्रभुपाद जी बताते, तो प्रभुपाद जी विदेश में भी गए, विदेश में भी वे 4 चीजों का परहेज बताए। तो अब कुछ जर्नलिस्ट उनको पूछ रहे थे कि इससे कम में कुछ नहीं हो, इससे कम में नहीं हो सकता है क्या? मतलब क्या परहेज किए बिना नहीं हो सकता है क्या? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं इससे नीचे नहीं उतरूंगा, मतलब मैं इससे कम में नहीं दूंगा, इससे कम में नहीं होगा, यही इसको फॉलो करना ही होगा। परहेज भी देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये सब रोग हैं, इन रोगों के इलाज के लिए व्यक्ति को दवा भी खाना होता है, साथ साथ डॉक्टर कुछ परहेज भी बताते हैं। उसी तरह से आध्यात्मिक ट्रीटमेंट में, उसी तरह से इस अविद्या नामक रोग से भी हमें छुटकारा पाने के लिए हरिनाम रूपी दवा को डेली ग्रहण करना है, और साथ साथ परहेज भी करना है। इससे प्रगति बहुत तेजी से होती है। जैसे टैंक में लीक होगा तो आप पानी जितना डालते रहिए वो पानी भरेगा नहीं टैंक में। तो लीकेज को भी साथ साथ बंद करना है, और साथ साथ पानी भी डालते रहना है। तभी हम अविद्या नामक रोग से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। वी कैन सी द इफेक्ट इन सम डेज इफ वी फॉलो स्ट्रिक्टली दिस रूल्स। अगर हम इन नियमों का पालन बहुत कड़ाई से पालन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते में आप प्रभाव को देखेंगे, आपकी अपने चेतना में कुछ परिवर्तन आया होगा,
आपकी चेतना बहुत शार्प हो चुकी होगी, सूक्ष्म चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं जब पहला क्लास अटेंड किया था भागवतम का, तो उसमें मुझे कुछ बस श्लोक का जो गायन है वही, बस उसी से मैं अट्रैक्ट होके मैं भागवतम क्लास में ज्वाइन किया था। बस श्लोक का गायन मुझे अच्छा लगा था, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो ये मेरी परिस्थिति थी उस समय। मुझे बस इतनी बात अच्छी लगी थी कि बहुत सुंदर से गाया जा रहा था श्लोक को, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो और उस समय सृष्टि तत्व पढ़ाया जा रहा था। हाँ, सो क्या ही समझ में आएगा, कुछ हिंदी बताया जा रहा था, इतना इतना इतनी बात समझ में आ रहा था, कुछ हिंदी बोला जा रहा था। सो ये बात है, हम आगे बढ़ते हैं। सो ये बात बताया जा रहा है कि आपको परहेज भी करना है। जो और एक बात मैं पर बोलना भूल ही गया, जो वास्तविक डॉक्टर होगा, जो वास्तविक डॉक्टर है, सद वैद्य है, वह परहेज बताता है। और जो सद वैद्य नहीं होता है, वो कहेगा कुछ भी खाओ कुछ भी करो, बस हमारे पास आते रहो। तो जो सद वैद्य है वे परहेज बताता है, और जो सद वैद्य नहीं है, कुछ भी खाओ कुछ भी करो, हमारे पास आते रहो। सो वे सद वैद्य नहीं है। और दैट मीन हम प्रताड़ित होना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे बैठे हुए हैं हमको ठगने के लिए। हम ठीक होना नहीं चाहते, इसका मतलब यह बात है। सो वी हैव टू वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट, कि नहीं मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। लेकिन अभय का मन उसमें नहीं लगता था। किसमें? ये सब व्यापार, ये सब जो कार्य में था, वे जो कर रहे थे, इनमें उनका मन लगता नहीं था। बट बस बाह्य रूप से वे करते थे। वे केवल कर्तव्य पालन करने के लिए उसमें लगे थे। उन्होंने अपने परिवार का उन्हें अपने परिवार का पालन करना था। कलकत्ता में उनके नए परिचितों ने देखा कि मन से वे भगवत भक्त थे। वे व्यवसायी थे, परिवार के कर्ता थे, लेकिन व्यवसाय और परिवार की तुलना में उनका मन लिखने और प्रचार कार्य में अधिक लगता था। तो अब चंडी मुखर्जी निकटस्थ बिहारी स्ट्रीट के एक पड़ोसी बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के बारे में। उनका मन केवल भक्ति परक कार्यों में लगता था। व्यवसाय तो वे केवल अपने परिवार का पालन करने के लिए करते थे। लाभ कमाने, धन इकट्ठा करने या धनी बनने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। चरण मुखर्जी, अभय के निकट पड़ोसी। अभय चरण दे उन सभी तर्क विहीन बातों को बड़े धैर्य के साथ सुनते थे। हम में से कोई भी उनके जो भी बात सामने रखता, वो सारी बातें बहुत धैर्य पूर्वक सुनते थे। दर्शन शास्त्र से अनजान में बहुत सी तर्कहीन बातें उनसे कहता, और वे हमेशा धैर्य पूर्वक उनको सुनते थे। वे किसी बात से उद्वेलित नहीं होते थे। वे सदैव शांत रहते थे और मुझे भगवान के बारे में बताते थे। वे केवल कृष्ण भगवान की बात करते थे, गीता का अनुवाद कर रहे थे और अपना व्यवसाय चला रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही शांत होकर, बहुत ही हंस कर वे, जो भी पड़ोसी उनके पास आता था, वे उनसे बहुत शांत चित्त होकर उनसे बात करते थे। और उन पड़ोसियों का कहना है कि शिला प्रभुपाद जी, वे कभी भी उद्वेलित नहीं होते थे, और वे केवल बाह्य रूप से अपना जो कर्तव्य पालन कर रहे थे अपने परिवार को चलाने के लिए, किंतु बल्कि उनका मन पूरी तरह से भगवान की भक्ति में, लिखने में उनका मन पूरी तरह से लगा था। जो भगवत गीता का जो सार है, मन मना भव मद भक्तो, और मद जाजी माम नमस्कुरु। मन को मन मना होने के लिए बताया जाता है। मन को भगवान मुझ में लगाओ। तो भगवान जो इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं उसको प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली दिखा भी रहे हैं, यद्यपि वे पार्षद है भगवान के, ये तो बात ही है, किंतु हमें शिक्षा भी दे रहे हैं कि कैसे व्यवहारिक रूप में व्यक्ति को जीना चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ कार्य नहीं करें जो देह को चलाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है। दैट इज नॉट फॉर एवरी वन इट इज। सबके लिए ये संभव नहीं है कि वे सब कुछ घर बार छोड़ के अब पूरी तरह से वे सब कुछ छोड़ छाड़ के ही कार्य करे। और देखा जा सकता है, ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसमें शायद वैसी योग्यता नहीं है घर बार छोड़ने की। बस देखा देखी छोड़ दिया है तो व्यक्ति फंस जाएगा आगे जाकर। जब तक उसको उसमें वह योग्यता नहीं होती है तो वह आगे वो कर तो लेगा उस समय में, किंतु आगे जाकर उसको बहुत सारी परेशानी आएगी। सो हमें देखना चाहिए, अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए। वी शुड नॉट इमिटिएट। हमें दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें अपने हृदय में देखना चाहिए कि मैं कहाँ पर कंफर्टेबल हूँ। ऐसा नहीं कि बस दिखावे के लिए कि चलो सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकली कुछ कर लेना चाहिए जिसका जिसका अब देख लीजिए, जिसका बिल्कुल जगत में कोई आसक्ति नहीं है तो वह व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है। किंतु जो व्यक्ति अब जगत के प्रति अब आसक्ति है कुछ, तो हाँ ठीक है, आप परिवार में रहकर या अपने घर में रहकर भगवान की भक्ति कीजिए। स्पेशली माताओं के लिए आ, बहुत ही नेचुरल है कि वे अपने घर पे रहकर ही भगवान की भक्ति करें। और यही उनके लिए सबसे हितकर भी होता है, हितकर होता है। सो कुछ अपना कार्य, कुछ हाथ में कुछ कुछ हैंड प्रैक्टिस कुछ कर ले, और फिर साथ साथ भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाए। दैट इज द मेन थिंग। कि आप बाह्य रूप से कोई भी कार्य अपने जो उसमें आपका मन नहीं है बट करना पड़ रहा है, कर ले रहे हैं, तो उसमें वो आपकी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो दैट इज, यहाँ पर वही बात बताई जा रही है। यस, क्या प्रश्न है? हैंड प्रैक्टिस क्या है? हैंड प्रैक्टिस मीन्स हाथ का कुछ, हाथ का मतलब कुछ कार्य जो कला आपको आती है, जो कला आपको अच्छे से आती है, जो कला आपको अच्छे से आती है। अब देखिए कि आजकल की शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति को कैसी शिक्षा दी जा रही है जिससे वो केवल गधा बन रहा है, जीव को बनाए गाधा। जीव को बनाता है गाधा। गाधा मीन्स गधा। ये जो शिक्षा है इसे वो 20 साल 25 साल कुछ पढ़ता है, जो पढ़ाई उसके आगे जाकर कुछ काम नहीं आता है। मतलब आता नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जनरली देखा जाता है कि वो कुछ कार पढ़ता कुछ और है और काम कुछ और करता है। आप देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ कि मैं पढ़ा क्या था, उसका 1% भी काम नहीं आया। बिल्कुल अलग, कुछ अलग फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को कुछ प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। कि कुछ कला उसको आनी चाहिए, बचपन से ही उसे सचेत हो जाना चाहिए कि मुझे कुछ कला आनी चाहिए। और साथ साथ जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। किंतु आपको देख लेना चाहिए कि कुछ कुछ स्किल डेवलप करना होगा, जिस स्किल से आप अपने शरीर को निर्वाह कर सकते हैं। देखिए, भगवान ने हर जीव को एक यूनिक उसको पावर, एक क्षमता दी है भगवान ने। और वह यूनिक चीज उसकी दिव्य, दिव्य में उसकी दिव्य कार्य है। वो दूसरे व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता है, ऐसा बताया जाता है। इसे वर्णाश्रम धर्म में बताया जाता है। सो व्यक्ति को देख लेना चाहिए कि वह किस कार्य में कंफर्टेबल है, और उसका स्किल भी वो उसमें कंफर्टेबल है और आसानी से कर सकता है। सो वो कार्य उसे करना चाहिए और अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। सो ये बात है। और एक यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि उद्वेलित कभी नहीं होते थे, यद्यपि देयर वॉज अ डिस्टरबेंस। धैर्य का डेफिनेशन क्या है यहाँ पर बताया गया है। डिस्टरबेंस आएगा, फिर भी व्यक्ति अगर शांत रह गया, धैर्य रहे, धैर्य से वे कार्य किया, धैर्य पूर्वक कार्य करता रहा, एजिटेट नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, उसे धीर कहा जाएगा, धीर पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उद्वेलन का कारण है वे कुछ
अन्य शास्त्र से बाहर कुछ तर्क कुछ बातें कर रहे थे, फिर भी वे बड़े धैर्य के साथ सुन रहे थे। अनजान में बहुत सी तर्कहीन बातें उनसे कहता, हमेशा धैर्य पूर्वक उनको सुनते थे। सो धीर वही व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ होता है, वही धीर पुरुष होता है। जिसका मन जितना भगवान में लगा होता है, उसका मन उतना स्थिर रहता है। आप देखिए कि अपने मन को देखिए कितना चंचल है, कितना चंचल है। तो क्या करे, अपने मन को भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में जितना हो सके लगाइए। जितना आपको समय मिल रहा है आपके कार्य के अलावा, उस समय में आप और अपने मन को भौतिक चीज़ों में मत लगाइए। क्योंकि हमारा मन जो है वह केवल ही केवल भगवान में ही लगता है। ये मन, आप इस मन को किसी भौतिक चीज़ों में लगाइए, लगा कर देखिए, वे लगेगा ही नहीं, वो असंतुष्ट ही रहेगा। अ, ऐसा सभी का, आपका और मेरा भी अनुभव होगा। मेरा तो ये अनुभव था, जब मुझे कृष्ण भावना नहीं मिला, तो मैं ऐसा करता था कि पढ़ाई भी करता था। तो पढ़ाई लिखाई के बाद अब कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए, कि क्योंकि वो उस पढ़ाई में तो कुछ आनंद था ही नहीं, क्योंकि वो उसका जो, उसमें तो बिल्कुल निरस है, उसमें तो कोई सुख नहीं मिला मुझे। तो अब मैं सुख ढूंढने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट करता था, कुछ टीवी वगैरह देख लेता था। तो तब भी देखता मैं, ये जो 15 मिनट 30 मिनट या 1 घंटा मैंने टीवी देखा, उससे मेरे मन को सुख मिला ही नहीं बिल्कुल। उल्टा और ज्यादा वो एजिटेट हो गया। सो आप देख सकते हैं कि ये मन कभी किसी भोग विषय में, किसी भी विषय वस्तु में लगेगा ही नहीं। आप अपने मन को भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के कथा कीर्तन में लगाने का प्रयास कीजिए। वो उसी में ही लगेगा, धीरे धीरे करके उसमें लग जाएगा। और आप देख सकते हैं कि तब आपको नेचुरली सुख मिलने लगेगा। सो इससे आप नेचुरली धीर पुरुष बन सकते हैं, कि आप फिर जगत के जो डिस्टरबेंस है उससे परेशान नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से आप धीर पुरुष बन जाएंगे, आर्टिफिशियली नहीं। तो आगे पढ़ते हैं। उनके पड़ोसी प्राय प्राय उन्हें सामने के कमरे में खाट पर बैठे देखते थे। वे अपने आध्यात्मिक गुरु की पुस्तकें पढ़ते रहते थे, और कभी कभी संस्कृत के श्लोक सौ स्वर पढ़ा करते थे। जो कोई उनके पास आता, उनसे दर्शन शास्त्र पर वाद विवाद उन्हें पसंद था। उनका परिवार प्राय ऊपर रहता, अभय धोती कुर्ता पहने, या कभी कभी केवल धोती और बनियान पहने नीचे सामने के कमरे में अकेले बैठे रहते। प्राय वे लिखने में लीन रहते, जबकि उनके बच्चे उसी मकान के पीछे के हिस्से में रहने वाले गांगुली परिवार के बच्चों के साथ दरवाजे के बाहर खेला करते। सो इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव फोटो। सो आप देख सकते हैं कि दरवाजे बाहर उनके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और प्रभुपाद जी अपने लिखाई, अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने शास्त्र अध्ययन में बिल्कुल उनका मन लीन है पूरी तरह से। उनका मन उसी में लगा हुआ है। सो ही इज टोटली एब्जॉर्ब इन हियरिंग एंड चैंटिंग। सो यही बात है। वास्तव में देखिए, अगर हमारा मन अगर भगवान में लग जाए, तो आपको बाहर से सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इट्स अ बिग थिंग। लोग जगत में सुख ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए कि जीव जिनको भक्ति नहीं मिली है, वो लाचार है। दे आर टोटली हेल्पलेस टू गेट हैप्पीनेस। पूरी तरह से वे हेल्पलेस हैं सुख ढूंढने के लिए, इसीलिए पूरा दिन लगे रहते हैं, ये वो कार्य में लगे रहते हैं। उनके पास शांति से बैठकर भोजन करने तक की छूट नहीं है, भोजन करने तक की उनको मौका नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं। तो सो दे आर टोटली हेल्पलेस। बट जो भक्त हैं, जो भगवान के, जिनको भक्ति मिली है, भक्ति करने का मौका मिला है, आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ समय तो आपको ऐसा समय मिलता है जिस समय आप
भगवान ने अपने मन को लगाते हैं, आपको नेचुरल वास्तविक सुख मिलता है। सो बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए, और इसीलिए इसका प्रचार करना चाहिए। जो हेल्पलेस जीव हैं उनको भक्ति मिलनी चाहिए, जिसके द्वारा वे भी वास्तविक सुख को प्राप्त कर सके। आसपास के सभी पड़ोसी एक संयुक्त परिवार के सदस्यों की भांति मिलजुल कर रहते थे, और अभय पड़ोसियों से उन्मुक्त वार्ता करते थे। उन्मुक्त वार्ता करते थे, लेकिन केवल वैष्णव दर्शन पर, और व्यवसाय के बारे में कभी कभी ही। श्रीमान गांगुली को अभय की बात विद्वत्वपूर्ण और हमेशा बहुत दार्शनिक लगती। अभय कृष्ण भावनामृत की विचारधारा में निमग्न थे, और सामान्य छोटी मोटी बातों में भी भगवान कृष्ण का हवाला देते, भगवत गीता के उस वर्णन की ओर संकेत करते जिसमें भगवान कृष्ण को भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूलाधार कहे गए हैं। तो देखते हैं क्या हवाला दिए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि शिल प्रभुपाद जी, वे जब भी कोई उनसे बात करने आता था तो वे उनसे बात करते, किंतु उन बातों को वे कृष्णा कॉन्शियस वे में बदल देते थे। उनको कोई कुछ भौतिक वार्तालाप करने आया तो उससे भगवत गीता के श्लोक का हवाला देकर उसको कृष्ण भावनामय बना देते। देखिए आप, अगर पब्लिक डीलिंग में आप हैं या परिवार में हैं जो भौतिकतावादी लोगों के बीच हैं, तो आपको ये कला तो आनी चाहिए। आप इतना शास्त्र मतलब इतना रेगुलरली कथा सुनते रहेंगे और रेगुलरली क्लासेस अटेंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भौतिक चीजें हैं उसमें भी आपको वो भगवान कृष्ण की स्मरण आपको दिलाएगा। जितना आप शास्त्र सुने रखेंगे, ये है शास्त्र पढ़ने और सुनने का फायदा। आप देख सकते हैं कि जो जो भी आप देखेंगे, जो भक्त लोग बहुत ही भक्ति में बहुत आगे बढ़े चढ़े हैं, वो आप वो जो भी भौतिक वो स्थावर जंगम जो कुछ भी देखते हैं। स्थावर मीन्स स्थावर मीन्स जो इस मटेरियल, जस्ट कंफ्यूजिंग। स्थावर जंगम जो कुछ भी देखते हैं, चर हो अचर हो। चर में स्थावर मीन्स जो चर अचर है, जो चलने वाले हैं, और अचल मीन्स जो जड़ वस्तु है। जो भी कुछ देखते हैं उसको भगवान से रिलेट कर पाते हैं। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है वास्तव में। आप कहेंगे ये तो हम फिर कैसे हो सकते हैं, ये तो उत्तम अधिकारी का लक्षण है। हाँ, ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। जितना हम भक्ति में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो उतना कुछ कुछ हद तक तो कुछ कुछ विषयों को आप देखेंगे तो उससे आपको आप शास्त्र से रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिन जब से मैं भगवत गीता सुन रहा हूँ, मैं लोगों को तो देख रहा हूँ, किंतु मुझे ये तुरंत क्लिक कर जाता है, अरे इसका तो बहुत सुंदर ड्रेस है, यस इसका ये ड्रेस है, अच्छा इसका वो ड्रेस है। मुझे तब फिलोसफी मन में आता है, नॉट कि मैं लोगों को देख रहा हूँ। देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। अरे ये तो तरह तरह के ड्रेस पहन के लोग घूम रहे हैं आज तो। बहुत सारे तरह तरह, मुझे तो जाना ही पड़ता है बाहर, तो मैं देखता हूँ लोगों को कि तरह तरह के ड्रेस पहने हुए लोग हैं। उनकी अपनी अपनी इच्छाओं के वजह से वे उनको वैसी ड्रेस मिली है। सो आई कैन सी दैट एवरीवन वेयरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस और वो एब्जॉर्ब है उन्हीं ड्रेस में कि मैं ये ड्रेस जो फैंसी ड्रेस पहना हूँ ये मैं हूँ। और इसे इसे कहते हैं क्षेत्र, मतलब जो तद्विद है। ऐसे भगवत गीता में आप जो प्रकृति पुरुष का जो विचार वहां पर बताया जाता है, वहां पर क्षेत्रज्ञ क्या है वो उसमें उसका ज्ञान देते हैं भगवान। और उसमें बताता है इति तद्विदः। इस तरह से जो तद्विद है, जो पंडित लोग हैं, वे लोग जानते हैं कि क्षेत्रज्ञ कौन है। इस तरह से वे भ्रमित नहीं होते हैं। क्षेत्र मीन्स देह, क्षेत्रज्ञ मीन्स देह का ज्ञाता, आत्मा। तो उसे ये ज्ञान रहता है तो वो कभी भ्रमित नहीं होता है जगत में। तद्विदः। सो ये सब रिलेट कर पाएंगे, जितना हम शास्त्र को और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही हम रिलेट कर पाएंगे चीजों को। ये बात बताई जा रही है।
तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है भगवत गीता से, मैंने नोट रखा है जो यहाँ पर बात बताई गई है। सो भगवत गीता 7.6, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रलप प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो इसके पहले दो श्लोक में भगवान बताते हैं कि भगवान के जो अपरा शक्ति है, अर्थात जो जड़ भौतिक प्रकृति जो प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति है, अपरा शक्ति है, वो अपरा शक्ति के बारे में भगवान बताते हैं। भूमिरपो न अनलो वायुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्युस्ते, इस तरह से श्लोक है। जो पांच तत्व है और तीन मन बुद्धि अहंकार, ये जो आठ है, ये सब अपरा शक्ति है भगवान कृष्ण की। मटेरियल मटेरियल एनर्जी, भौतिक शक्ति है। ये जो भौतिक शक्ति बताए गए भौतिक, ये भौतिक शक्ति के बारे में बताते हैं। फिर बताते हैं अपरा मितस्तु अन्याम, अपरा इससे अलग एक भिन्न प्रकृति है जो जीव भूत महाबाहो, ये दम धारित जगत। जो जीव भूत है वे आध्यात्मिक शक्ति है भगवान कृष्ण की। अ, आध्यात्मिक शक्ति में एक, उसे मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं। मार्जिनल पोटेंसी, तटस्था शक्ति भगवान कृष्ण की, जो कि आध्यात्मिक है, चेतन है। तो वह पराशक्ति है। तो इसके बाद इस श्लोक में बताते हैं कि ये दोनों शक्ति मेरी है। ये दोनों प्रकृति मेरी है, मेरी प्रकृति है। ये दो प्रकृति है, ये दोनों शक्ति है, किंतु ये मेरी है, किसी और की नहीं। सो इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है कि चाहे आप जिसको भी ये देख रहे हैं, व्यक्ति को, लोगों को देख रहे हैं और वस्तुओं को देख रहे हैं, सब कुछ भगवान की शक्ति है, सब कुछ भगवान की है। ऐसा हो ही जाता है कि परिवार वालों में इतना ज़्यादा हम आसक्त हो जाते हैं कि उनको कंट्रोलिंग माइंड सेट आ जाता है कि ये व्यक्ति मेरा है, वो व्यक्ति मेरा नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। ये और ये इसमें व्यक्ति आसक्त किसी राग द्वेष से हो ही जाता है। तो ये तब नहीं होगा जब व्यक्ति देखेगा कि अरे ये सब कुछ तो भगवान की है, ये जो मेरे माता पिता है, ये सब भगवान के द्वारा दिया गया है, ये भगवान की शक्ति है। तो इनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताई गई है कि इति उपधारय, इसको धारण करो। धारण करो मीन्स जैसे ये कुर्ता मैं धारण किया हूँ, ये कंठी मैं धारण किया हूँ, उस तरह से इसको समझो, इसे धारण करो कि ये सब कुछ भगवान की शक्ति है। आप कहेंगे हाँ सुन तो रहा हूँ, धारण करना मतलब उसको समझना भी बिल्कुल अच्छे से कि हाँ, तब उसमें भोग बुद्धि नहीं होगी। तो हाँ, ये मानता हूँ कि धारण करना एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे बातें धंसती है हृदय में। जितनी बार हम बार बार इन बातों को सुनते हैं, उसे तब ये बातें हमारे हृदय में धंसती है कि हाँ, तब एक दिन रियलाइजेशन भी होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप सुनेंगे तो धारण कर लेंगे, धीरे धीरे ये धारण होती है, बात कान में टिकती है। पहले पहले तो बस सुनते हैं, ठीक है, फिर जितनी बार हम सुनते हैं बार बार, वो बातें हमारे हृदय में जाती हैं। हाँ सच में ये सारी वस्तु भगवान की है, ये सभी कुछ भगवान की है, तो इसे केवल भगवान की सेवा में ही लगाना है। इस तरह से आप माया के जो ताप से, माया पीट रही है सबको इसीलिए है ना, इसीलिए कि जीव भोग इच्छा किए हैं, जगत को भोगने की इच्छा करे हैं, इसलिए तो माया उसे दुख दे रही है। तो ये बात अगर ये जीव समझ जाएगा भगवत गीता पढ़ के, तो वे माया के चंगुल से तो छूट गया। सो बात बहुत स्ट्रांग श्लोक है यहाँ पर। इति उपधार है, इसको धारण करो। फिर बताते हैं अहम कृतस्नस्य जगतः, मैं सभी इस जगत का, पूरे जगत का प्रभव हूँ। प्रभव मीन्स सृष्टिकर्ता, उत्पत्ति तथा प्रलय, तथा प्रलय मुझ में ही होता है। मैं इस जगत का सृष्टा तथा प्रलयकर्ता, और साथ साथ धारण भी करते हैं, मेंटेनर भी वही है, ये बात बताते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, श्लोक में बताया जाता है कि व्यक्ति संदेह कर सकता है
कि एक व्यक्ति के द्वारा पूरा जगत कैसे आ सकता है। तो जो अभक्त होगा वो ये डाउट ही करता रहेगा कि एक व्यक्ति किसे कैसे जगत आ सकता है, एक व्यक्ति से कैसे आ सकता है, तो वो डाउट ही करता रहेगा। और जो भगवत गीता का जो पाठक है, जो भक्त है, वे समझेगा कि हाँ भगवान बोल रहे हैं तो सही होगा। उनसे बड़ा अथॉरिटी और कौन है। वे खुद बोल रहे हैं कि मैं पूरे जगत का कारण हूँ, प्रभव हूँ, प्रलय हूँ। तो फिर और क्या, बात खत्म। तो इससे आप बहुत ही एक सुकून मिलता है कि हाँ सभी कुछ का सृष्टिकर्ता पालन करता वही है। वो ही जो कुछ करना है वो ही करेंगे। इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वी जस्ट सिंपली चैंड हरे कृष्णा। हमें बस ध्यान पूर्वक जप करने दो। अब जो कुछ होना है वो भगवान के हाथ में है। प्रभव प्रलय वही है, वही करेंगे। इट्स काइंड ऑफ वेरी मच रिलैक्सिंग टू अस। बहुत रिलैक्स हो जाता है व्यक्ति ये सब सुनकर। अरे छोड़, इतना परेशान कौन है करने, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो भगवान सृष्टि कर रहे हैं, वही सब कुछ प्रलय कर देंगे। चलो लेट मी चैंट हरे कृष्णा। सो यहाँ पर हमारा, यहाँ तक हम रुक जाएंगे। तो यहाँ से आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि। Thank you so much. Thank you for joining us. Hope you can understand. If there any question, you can type it out. We will stop it here. Hare Krishna.